दोस्तों आज हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन का पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं मेरे दोस्तों, आज भी आप लोगों का मैराथन क्लास चलेगी शाम 4 बजे। कहां पर चलेगी? तो हमारे एप्लीकेशन पे जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है वो फ्री में क्लास देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं भाई। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और ठीक शाम 4 बजे हमारे, याद रखना है मेरे भाई, मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूले। आप सभी को पता होगा मेरे भाई कि हमारा जो ग्रामेटिकल सेक्शन में क्वेश्चन आती है वो टोटल हमारा 8 क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी 9 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कोई भी स्टूडेंट्स नहीं चाहते मेरे दोस्त कि हमारे हाथों से यूं ही 8 मार्क्स निकल जाए। लेकिन मेरे शेर सर न्यू आज मैं आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन का पूरा निचोड़ करके क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि आपके पेपर में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। तो ध्यान से लेकर शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखें। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूले। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, तो बताएंगे सर क्या? तो बताएंगे सर सेंटेंस। क्या होगा मेरे भाई? सेंटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगी। नॉट शुड भी पूछा गया मेरे भाई, तो क्या बताएंगे सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत सारा मैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि 8 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कल पूछे जाने वाले हैं, याद रखना है, एक भी प्रश्न जैसे आपसे ना छूटे। इसलिए मेरे भाई मैं थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूं, हो सके तो आप सोलो करके देख सकते हैं। सिंबल आर फेयरली यूज्ड इन, कहां पे हम लोग यूज करते हैं भाई? नॉट मेकिंग के में। कहां में मेरे भाई? नॉट मेकिंग पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नोटिस इज स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट, किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है? तो बताएंगे सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट किए जाते हैं। किसके लिए मेरे भाई? स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट किए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो बताएंगे सर क्या होगी? सेंडर्स एड्रेस। क्या बताएंगे मेरे भाई? सेंडर्स एड्रेस। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक शाम 4 बजे मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूले। प्ले स्टोर से सर्च करना है, प्ले स्टोर में जाकर मेरे भाई MISSILE मिसाइल क्लासेस, और इस एप्लीकेशन को जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके शाम 4 बजे फ्री में आप लोगों को ताबड़तोड़ तरीके से फिर से एक बार मैं मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर। क्या बताएंगे मेरे भाई? न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मैक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमारा आर्टिकल राइटिंग यानी मेरे दोस्तों आर्टिकल का मतलब होता है लेख, गाय पर लेख लिखे, शेर पर लेख लिखे, अपने गांव पर लेख लिखे। तो आर्टिकल्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पहला मेरे दोस्तों क्वाइटेट्स, ठीक है, कुछ ऐसे बात कहें जिससे उस पर रोचक बन जाए। दूसरा हमारा स्टैटिक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वाइल्ड राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन, तो बताएंगे सर बॉटम। कहां मेरे भाई? बॉटम यानी हमारा टॉप हो गया, ऊपर में टॉप में तो हम लोग डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, लेकिन हम लोग बॉटम में क्या करते हैं मेरे दोस्तों? सिग्नेचर करते हैं। इसको याद रखना है। अगला है सर, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। अच्छा, किस मकसद से हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास? तो बताएंगे सर रिक्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। हमारे इलाके में जो भी दुर्घटना घट रही है, हमारे सड़क देखिए इतना खराब होने के बावजूद भी हम लोग लेटर लिख रहे हैं बार बार डीसी ऑफिस से, लेकिन हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं आ रहा है। ये भारत के हर एक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वहां हमारे इलाके में हो रहे हैं सारे गतिविधियों को देख सके। तो बोल सकते हैं सर टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर टू हिम पेपर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। अच्छा, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं मेरे दोस्तों एंड करते हैं किसमें? सुटेबल कंक्लूजन। अगर आप जब भी आर्टिकल लिखे, जैसे अभी हमें बताया था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अगर आप आर्टिकल लिखते समय अगर कंक्लूजन नहीं लिखते हैं या नहीं लिख पाते हैं तो मेरे दोस्तों आपको 1 मार्क्स कट जाएगी। कंक्लूजन उसे कहते हैं मेरे दोस्तों जब पूरे चीज को आपने लिखा, लिखने के बाद आपके पास जो आई है वो आने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है इसके बारे में ज्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिखना होगा। उससे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सारांश और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग कंक्लूजन। ठीक है, चलिए सर
अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, संक्षिप्तकरण का, बताए मेरे भाई। कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हमारा टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, पर हम लोग डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का एक पार्ट नहीं है। जब भी हम लोग समरी राइटिंग लिखते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना है हम लोग कभी भी वन वर्ड नहीं लिखते हैं। वन वर्ड का मतलब होता है जैसे मेरे दोस्तों 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, एक तरह का मैं बोल सकता हूँ आइडम्स या तो मुहावराएं, ये चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कहाँ पे? समरी राइटिंग में, इसको ख्याल रखना है। अगला है सर, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। तो जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो जो डेट होती है वो हम लोग किस तरह से मेंशन करते हैं सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। किसका दोस्तों मेरे दोस्तों लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए हम लोग सॉल्यूटेशन देते हैं, डेट भी देते हैं, सिग्नेचर भी देते हैं, पर टाइटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टाइटल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है मेरे भाई? तो टाइटल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आर्टिकल राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला है सर, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर। सरकार द्वारा कोई भी नोटिस जारी होती है तो वो हम कहाँ पे देख पाते हैं? तो बताएंगे सर न्यूज़पेपर में हम लोग देख पाते हैं। कहाँ पे? न्यूज़पेपर में वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख पाते हैं जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, कोई भी सूचनाएं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अभी जुड़े रहिए, अभी बहुत क्वेश्चन में करवाने वाला भाई, मैं चाह रहा हूं मेरे भाई एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। मैंने हमसे पूछा गया कि हम लोग कहाँ पे लिखते हैं मेरे दोस्तों? क्या नोटिस राइटिंग में सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूशन का नाम, तो बताएंगे सर हम लोग टॉप में लिखते हैं, एट द टॉप। इन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, राइट रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड यू आर गीता अविनाश रेफरिंग टू द अबव लाइंस आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बताएंगे सर आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। क्या टाइटल देना चाहते हैं? तो आई वेंट ए बुक फेयर, मैं अपने दोस्त के साथ गया था मेला। कौन सा मेला? बुक का मेला, पुस्तक का मेला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीडेड एक्सेस द टू द नेट। यानी इसमें बताया गया था इंटरनेट के माध्यम से। आप क्या इसका टाइटल देना चाहते हैं? तो बताएंगे सर इसका टाइटल जो होगी ना एकदम सिंपल सा होगा, क्या? इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना क्या होगा मेरे भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट। तो रिसिपेंट क्या होता है? इन द, तो बता इन द प्रॉपर फॉर्मेट। हम लोग जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं मेरे भाई एक फॉर्मेट होनी चाहिए, बिना फॉर्मेट को तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। दूसरा है सर, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट होनी चाहिए, जिसके बारे में लिख रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। अच्छा, हम लोग जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर का मतलब जो हम अपने रिलेटिव में लिखते हैं भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर, राइट लिजिबली इन सिंपल इंग्लिश। जितना सिंपल हो सके उतना रोचक बनेगी आपका लेटर का। ये देखना ना भूले, मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा क्वेश्चन को देखिए। 8 मार्क्स अगर अपने हाथों में चाहते हैं तो द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटर्न इन। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं क्या भाई? सिक्वेंशियल मैनर में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज ए वेल रिटर्न रिपोर्ट। आपसे पूछा गया किसके बारे में मेरे भाई? रिपोर्ट के बारे में। तो बताएंगे सर, क्लियरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि शॉर्ट पैराग्राफ। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? शॉर्ट पैराग्राफ के बारे में। शॉर्ट पैराग्राफ थिंकिंग एनी पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड। तो बताएंगे सर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। और डोंट वरी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। टेंशन लेंगे अच्छा क्वेश्चन को भी आप गलत करके आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर एग्जाम में किस तरह से 1 मार्क्स का क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, 2 मार्क्स वाला कैसा लिखना है, 3 मार्क्स वाला कैसा लिखना है, 5 मार्क्स वाला कैसा लिखना है। मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने देखे होंगे उनकी सारा चीज
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें किस तरह से एग्जाम में लिखना है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मेरे दोस्तों आप लोग को जा करके अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में लेटेस्ट न्यूज, क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, प्लेलिस्ट को ओपन करना और सर्च करना है मेरे दोस्तों, वहीं पे लिखा होगा लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज में क्लिक करके आप देखेंगे कि कॉपी कैसे लिखे अपने एग्जाम में, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो पूरे बुक को चाट लेते हैं फिर भी उसका मार्क्स कम आती है, और कोई 3 महीना सिर्फ पढ़ाई करते हैं फिर भी मेरे दोस्तों वो अच्छा मार्क्स ला पाते हैं। क्यों? इसमें लिखने का जो फॉर्मेट होती है, लिखने का जो टेक्निक होती है, कैसे लिखना है, किस बेस पे लिखना है, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको टैकल कैसे करना है, सारा चीज मेरे दोस्तों मैंने शानदार तरीके से आप लोगों को बताया हूं। बिल्कुल आप लोग उस वीडियो का अच्छी तरह से देख लेना है प्लेलिस्ट में जाकर के। अगला है सर कि आर्टिकल इज ए, आर्टिकल क्या है भाई, तो बताएंगे सर लॉन्ग स्पेस एंड राइटिंग। जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं शॉर्ट में कभी भी नहीं लिखते, इस बात को याद रखना है। डैश स्टेट द नेम ऑफ द राइटर, तो बताएंगे सर हमारा लाइन बाय लाइन। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। चीज का पर्पस क्या होती है, चीफ का पर्पस क्या होता है मेरे भाई, तो लोगों को सूचना पहुंचाना। आखिर नोटिस क्यों लिखा जाता है, सूचना पहुंचाना, मतलब बोल सकता हूं सर टू इन्फॉर्म अदर, बोल सकता हूं नॉट मेकिंग, वी शुड नॉट अवॉइड, क्या अवॉइड करते भाई, लॉन्ग सेंटेंस, कीवर्ड, टाइटल या एब्रिविएशन। बताइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर काफी हम लोग स्टूडेंट्स है मेरे भाई, इसमें मतभेद है। इसका आंसर आप लोग देखता हूं कौन सा स्टूडेंट्स बताता है मेरे भाई कि सर ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, जिनका सही होगा मैं आप लोगों को स्टार का सिंबल लगा दूंगा, मतलब आप लोग समझ जाएंगे ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सही बताया है। अगला है सर ए समरी शुड कंटेन, समरी में हम लोग कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर, रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम। तो रिस्पेक्टेड नहीं लगा हुआ है तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी, सर या मैडम बोलिए, या तो रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम। अगला है सर लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखते हैं मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस, यस या नो, सबसे पहले हम लोग डालते हैं क्या, सेंडर्स एड्रेस। अगला है सर ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, हम लोग जब भी नोटिस लिखते हैं फॉर्मल मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, तो बताएंगे सर कम्युनिकेशन, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा मेरे भाई, क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट लिखते समय कंपलसरी क्या है, मतलब अति आवश्यक हमें वो रिपोर्ट में लिखना ही पड़ता है, वह हमारा इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं तो आपका रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं होगा। अगला है सर व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, अच्छा जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं जैसे स्कूल पर लेख, जैसे स्कूल पर लेख लिखे तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डाल दे भाई, सबसे पहले ऊपर में हम लोग लिखते हैं क्या, तो टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद मेरे दोस्तों यहीं पे हम लोग इसको बोल सकते हैं दूसरा भाषा में हेडिंग भी बोल सकते हैं, यस या नो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेडिंग भी बोल सकते हैं। भूलना नहीं है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर आना नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों याद रखना है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में छूटे ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि बताइए लेटर रिटर्न टू रिलेटिव फॉर फ्रेंड, जब भी हम अपने रिलेशन को लेटर लिखते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सफर अभी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है इसलिए ध्यान से सुनिए। ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिसायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट, तो बताएंगे सर इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट, टू रिलेवेंट होना चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्शन होना चाहिए, मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट बताया। अगला है सर इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी, जब भी कोई रिप्लाई करती है, कोई मैंने लेटर लिखा उसका रिप्लाई आया तो उसको हम लोग कौन सा कैटेगरी में रखेंगे सर, तो बताएंगे सर बिजनेस लेटर में। कहां पे रखेंगे मेरे शेर सुनियो, तो बताएंगे सर बिजनेस लेटर में रखेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, जब भी हम लोग लिखते हैं कहां पे एडिटर के पास, न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, क्या कंपोनेंट नहीं है,
तो टाइटल हमारा नहीं है, सॉल्यूटेशन है, डेट है, सिग्नेचर है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लेटर टू द एडिटर जनरली स्टार्ट विथ। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, कैसे स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हम लोग सेंडर्स एड्रेस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस, छोड़कर आना नहीं है ना। और आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इस चीज को याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम लोग मेरे दोस्तों क्या करते हैं, बंद करते हैं। किस चीज के माध्यम से बंद करते हैं फॉर्मल लेटर को, तो बताइए योर ट्रूथली, आपका विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, ए विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन फॉर्मल लेटर। कहां पे यूज करते हैं हम लोग प्यार का, बोलते हैं ना आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा भाई, आपका चिरंजीवी, बोलते हैं ना, वो हम लोग यूज करते हैं कहां पे, क्लोजिंग। जब हमारा पूरा लेटर समाप्त हो जाती है उस समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। आपसे पूछा गया कि हम लोग कैसे लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, तो मेरे दोस्तों एकदम सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। क्या मेरे भाई, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। अगला है सर कि राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं तो ये हमारा होगा फॉर्मल लेटर। क्या मेरे भाई, ये हमारा होगा फॉर्मल लेटर। गला भी बैठ चुकी है, लेकिन टेंशन ना ले मेरे दोस्त, मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा मेरे दोस्त, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनती है कि हमें कम से कम दूसरों को शेयर करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज ए मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू एडिटर। क्या मोटिव है मेरे भाई, तो बताएंगे सर, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, बिजनेस लेटर कम अंडर। बिजनेस लेटर को हम लोग कहाँ रखते हैं, फॉर्मल लेटर में। कहां पे रखते हैं, फॉर्मल लेटर में, ठीक है। चलिए सर, अगला है सर, इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी एलिगेट। तो बताएंगे सर, बिजनेस लेटर को हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं कि 10 पीस कलम, 10 पीस बुक, 10 पीस बैग, इस तरह से लिखते हैं लेफ्ट में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। क्या बताएंगे सर, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, वेयर इज डेट प्लेस इन ए लेटर टू एडिटर। हम लोग डेट कहाँ पे लिखते हैं, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, उस समय डेट कहाँ पे लिखते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर। क्या है गलत तरीका, तो बताएंगे सर, ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, बाकी हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग टू एडिटर इन द लेटर टू एडिटर। क्या होना चाहिए सही, तो बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फ्रॉम सॉल्यूटेशन रिस्पेक्टेड मैडम एंड रिस्पेक्टेड सर, या तो सर और मैडम, तो रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम लिखा है, तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूटेशन लेटर टू एडिटर। मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई, क्या होगी, रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम, या तो सर और मैडम, ठीक है, लेकिन मोस्ट नहीं लगाना चाहिए, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, सपोज वी डू नॉट नाउ द रिसिपेंट नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपेंट। तो बताएंगे सर, डियर सर एंड डियर मैडम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोटिस राइटिंग का। सुनेगा पहला कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट किए जाते हैं। मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि एक मार्क्स भी छोड़कर ना आए, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने देखा है तो मेरे दोस्त मैं चैलेंज करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर, कहां पे मेरे भाई, न्यूज़पेपर में सरकार नोटिस जारी करती है। अगला है सर, ए नोटिस इन फॉर्मल मीन्स, क्या मीनिंग होता है नोटिस का, तो बताएंगे सर, कम्युनिकेशन मीनिंग होता है संचार, जनसंचार। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस। चीफ का पर्पस क्या होती है, लोगों तक क्या करना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों तक सूचना पहुंचाना। अगला है सर कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड, कहां पे देते हैं मेरे भाई, जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं एट द टॉप में, कहां पे मेरे भाई, एट द टॉप। अगला प्रश्न पे आते हैं सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी, कहां पे देते हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा बी ब्रीफ एंड कैचे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर एट द बॉटम ऑफ द नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम डस मस्ट बी गिवन, तो बताएंगे सर डेजिग्नेशन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही तो रह जाएगी। जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द टॉप या बॉटम, तो बताएंगे सर बॉटम। सिग्नेचर कहां पे करते हैं हम लोग, नीचे में सिग्नेचर करते हैं, यस या नो, नीचे में सिग्नेचर करते हैं भाई। अगला है सर वेयर इज द सॉल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, तो बताएंगे सर देयर इज नो नीड राइटिंग सॉल्यूटेशन इन ए नोटिस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने अभी नेक्स्ट पार्ट नहीं मेरे दोस्त, अभी तुरंत मैं आपके सामने सेकंड पार्ट भी लेकर आऊं, छोड़कर आना नहीं है, बस मेरा एक ही कहने का मकसद है। क्वेश्चन 30 में दिल में इरादा बना कर रखे, कोई भी सब्जेक्ट मैंने चूज किया है, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर आना नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछा गया है, रिपोर्ट राइटिंग एन इवेंट इज डन एज, तो बताएंगे सर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्या बताएंगे मेरे भाई, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट के लिए नेसेसरी होती है क्या, इंट्रोडक्शन, याद रखना क्या होती है मेरे भाई, इंट्रोडक्शन कंपलसरी है कि आपको रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन देना ही होगा। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटर्न, तो बताएंगे सर इमीडिएटली पास्ट, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं मेरे दोस्तों हमेशा पास्ट में लिखते हैं, वो भी कौन सा पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, इस बात को ख्याल रखना है। अगला पूछा गया सर कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीडेड ए गुड, तो बताएंगे सर कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट, बताइए रिटर्न रिपोर्ट के बारे में, तो क्लियरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, तो बताएंगे सर याद रखिएगा सीक्वेंस मैनर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सारा चीज को एकदम निचोड़ करके देख लेना है, मैंने आप लोगों को इंग्लिश कोर में 5 सेट प्रोवाइड किया था, सेट 1 सेट 2 सेट 3, सारा अच्छी तरह से देख के जाना है मेरे भाई, प्लेलिस्ट में जाइए अच्छी तरह से, जितना मैंने लेटेस्ट 3-4-5 दिन के अंदर में जितना वीडियो प्रोवाइड किया हूं सारे वीडियो को एक एक करके मेरे दोस्तों चार्ट लेना है, समझ पा रहे ना। चलिए वी शुड नॉट इंक्लूड दिस इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय हम अपना पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते मेरे भाई, पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, वी शुड नॉट इंक्लूडेड पर्सनल कमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ थिंग इज रिटन इन, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा स्पीच राइटिंग, क्या होगा स्पीच राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि अब हमें आर्टिकल आ गया तो इसका लॉजिकल आंसर होगा, क्या होगा लॉजिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर वी शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा रीडर एंड देयर मूड, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। राइट आर्टिकल इज ए डैश क्या बाय लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगी। व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब, तो बताएंगे सर याद रखिएगा एन इवेंट एक्सपीरियंस पर्सन लाइफ, एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला सर राइटिंग आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर, याद रखना लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, तो बताएंगे सर टाइटल, जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे भाई आर्टिकल उसमें एक टाइटल होना अति आवश्यक है, टाइटल हो या मेरे दोस्त हेडिंग, दोनों को हम लोग सेम टू सेम ही मानते हैं। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, तो बताएंगे सर आर्टिकल राइटिंग में कंपोनेंट होना चाहिए हमारा, अभी मैंने जस्ट बताया हेडिंग या टाइटल। इसके बाद मेरे दोस्तों इसका जस्ट तुरंत बाद एक मैं सेट लेकर आया हूं, धमाका सेट लेकर आ रहा हूं 300 क्वेश्चन का, याद रखना तो भूलना नहीं है उसके लिए। व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल, तो बताएंगे सर हम लोग सबसे पहले देते हैं क्या इंट्रोडक्शन, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय देते हैं आखिर किसके बारे में लिख रहे हैं। स्टेट, अभी बताएं सर स्टेट द नेम ऑफ द राइटर, तो बताएंगे लाइन बाय लाइन। अगला है सर व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑन आर्टिकल, तो बताएंगे सर जब भी हम लोग टाइटल डाल दिए, टाइटल डालने के बाद हम लोग लिखते हैं क्या भाई लाइन बाय लाइन, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त लाइन बाय लाइन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर दैट स्टेट द नेम ऑफ द राइटर, अभी बताएं सर
राइट लाइन बाय लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मैक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दो चीज का इस्तेमाल किया जाता है, पहला दूसरा मैंने अभी जस्ट बताया। तो ये ना ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूडेड, क्या नहीं इंक्लूड कर सकते मेरे भाई कंक्लूजन में। जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो उसके लिए कंक्लूजन होना अति आवश्यक है, सारांश होना सॉरी आपका हाँ सारांश होना अति आवश्यक है, सॉरी निष्कर्ष होना अति आवश्यक है, लेकिन मेरे भाई उसमें आप ऑर्डर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऑर्डर शब्द का। अगला क्वेश्चन है सर हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, तो बताएंगे सर विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अभी छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी देखना फर्ज है भाई कि हाँ हम देखें, अभी छोड़कर जाना नहीं है। बस मैं इरादा किया हूं मेरे भाई कि जो भी हो जाए इस बार मेरे दोस्तों 8 में से एक भी क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट छोड़कर ना आए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। रिपोर्ट एंड इवेंट इज डज नॉट, तो मेरे दोस्तों रिपोर्ट अभी हम लोग बताएं सर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं अभी आप लोगों को 300 प्लस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उसमें मैं बता दूंगा। क्या आप लोग तैयार है कि सर हाँ 300 क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए तैयार है, जो बिल्कुल हमारे एग्जाम में D2 वैसे ही आएगी जैसे आप यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।